नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज 12 अगस्त 2025 को हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहा और अगले एक सप्ताह में इसके कैसे रहने की संभावना है। अगर आज के मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो भारी से बहुत भारी वर्षा कई स्थानों पर हो सकती है उत्तराखंड में और कुछ स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिनों के दौरान यानी एक सप्ताह के अंदर। इसके साथ साथ अत्यधिक भारी वर्षा जो है उत्तराखंड में 13 अगस्त को हो सकती है और वहीं जो जम्मू का क्षेत्र है वहां पर 12 से 15 अगस्त के बीच में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। हमारा ईस्ट सेंट्रल यानी कि जो पूर्वी मध्य भारत का क्षेत्र है उससे लगा हुआ दक्षिण भारत का इलाका है, नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया का क्षेत्र है, दक्षिण प्रायद्वीप भारत का जो उत्तरी भाग है वहां पर फिर से एक फ्रेश स्पेल जो है हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी का भारी से बहुत भारी वर्षा का देखने को मिल सकता है। इसमें मुख्य रूप से हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो मध्य प्रदेश, विदर्भ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना में 13 से 17 अगस्त के बीच में हो सकती है। वहीं तेलंगाना में कुछ एक स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा भी 13 और 14 अगस्त को हो सकती है, जिसके लिए चेतावनी अत्यधिक भारी वर्षा को देखते हुए रेड अलर्ट इशू किया गया है। अगर हम बात करें वहीं पूर्वोत्तर भारत के बारे में तो सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 12 से 14 अगस्त के बीच में कुछ एक स्थानों भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। वहीं सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और असम में 12 अगस्त यानी आज के दिन कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। अगर पिछले 24 घंटे के मौसम के बारे में बात करें तो भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ अत्यधिक भारी वर्षा जो जम्मू में रिकॉर्ड की गई, जहां पर रियासी डिस्ट्रिक्ट में 29 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर वर्षा 24 घंटों के दौरान आज सुबह 8:30 बजे रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना में रिकॉर्ड की गई। हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी 7 से 11 सेंटीमीटर की वर्षा जो है वो हरियाणा में, मध्य प्रदेश, अंडमान के जो द्वीप समूह है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर रिपोर्ट किया गया। अगर देखें मुख्य मौसमी घटनाएं जो भारतवर्ष को प्रभावित कर रही हैं तो हम देखेंगे कि एक जो चक्रवाती परिसंचरण जो है, जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश पर केंद्रित था। इसके साथ साथ एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती परिसंचरण जो है वो पूर्वोत्तर असम के ऊपर केंद्रित था। एक जो ट्रफ रेखा है वो दक्षिणी पार्ट जो है बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां से लेकर के जो उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा है वहां पर केंद्रित थी। इसके साथ साथ एक और चक्रवाती परिसंचरण जो है जो हमारा बंगाल की खाड़ी का मध्य भाग है वहां पर केंद्रित था। इसके वजह से हमारा अनुमान यह है कि 13 तारीख को एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो वेस्ट सेंट्रल यानी कि जो पश्चिमी मध्य और उससे लगा हुआ जो उत्तर पश्चिम बंगाल खाड़ी का क्षेत्र है वहां पर बन सकता है। 13 अगस्त को एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो सकता है और उसके 48 घंटों के अंदर इसके और अधिक तीव्र होने की भी संभावना है। इसके साथ जो हमारा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है वहां पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो देखा गया। इसके साथ साथ जो एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ रेखा भी है जो हमारा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पे एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा जो मध्य भाग है बंगाल खाड़ी का वहां पर है। तो एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ रेखा जो है जो चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है जो वेस्ट जो हमारा सेंट्रल पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल का यानी कि बंगाल खाड़ी का जो मध्य भाग है वहां से लेकर के जो चक्रवाती परिसंचरण यानी अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक बना हुआ है वहां तक एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ रेखा देखी गई। पश्चिमी विक्षोभ की जहां तक बात है तो जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आज भी जो परसिस्ट कर रहा था, जैसा कि जो स्थिति कल शाम के और आज सुबह की स्थिति के अनुसार ही बना हुआ है। ये जो पाकिस्तान का उत्तरी भाग है और उसके जो आसपास का जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वहां पर आज भी देखा गया। अगर मानसून ट्रफ के बारे में बात करें तो मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी भाग है वो आज थोड़ा अपनी नॉर्मल पोजीशन से ऊपर चल रहा है यानी नॉर्थ में है, उत्तरी दिशा में है। ये इसकी जो पोजीशन है आज वो भटिंडा, पटियाला, देहरादून से होते हुए पूर्व दिशा में बढ़ता हुआ यानी पूर्व ईस्ट साउथ ईस्ट बढ़ता हुआ अरुणाचल प्रदेश में जो फुटहिल्स है हिमालय यानी हिमालय तलहटी के पास जो है आज केंद्रित था। अगर हम बात करें वार्निंग की, चेतावनियों की, तो हम इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, पश्चिम हिमालय क्षेत्र है जैसे मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र वहां पर कुछ स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल अत्यधिक भारी वर्षा भी होने की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लिए आज रेड अलर्ट इशू किया गया है, वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट की वार्निंग इशू की गई है। अगर हम बात करें पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय में कुछ एक स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा को देखते हुए रेड अलर्ट भी इशू किया गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें अगर बाकी क्षेत्रों की तो एनएमएमटी यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरला,
कोंकण गोवा के साथ साथ जो हमारा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का क्षेत्र है वहां भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी आज 12 अगस्त के लिए इशू की गई है। अगर बात करें 13 अगस्त की, और तो 13 अगस्त को भी जो हमारा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है वहां पर भारी से बहुत भारी वर्षा की एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर इन सबको देखते हुए जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में जो है रेड अलर्ट जो इशू किया गया है, वहीं हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट की वार्निंग इशू की गई है 13 अगस्त के लिए। उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर 13 तारीख को भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन सभी मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन पर मौसमी संभागों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। वहीं 14 अगस्त की बात करें तो जहां भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी मौसमी संभागों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ एक और बात है कि जो 13 अगस्त और 14 अगस्त को तेलंगाना में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा भी होने की चेतावनी जारी की गई है रेड अलर्ट के साथ में। अगर हम बात करें 15 और 16 अगस्त के बारे में, तो जो उड़ीसा का जो क्षेत्र है, जो हमारा तेलंगाना है, मध्य महाराष्ट्र है, कोंकण गोवा है, इन सभी मौसमी संभागों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, विदर्भ का क्षेत्र है, मराठवाड़ा, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी 15 अगस्त से जारी की गई है। वहीं 16 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में के साथ साथ जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अगर हम मध्य भारत के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात रीजन, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरला, इन सभी मौसमी संभागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी डे 5 यानी 16 अगस्त को जारी की गई है। डे 6 और डे 7 की बात करें तो जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 17 और 18 तारीख को भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं सब हिमालय, वेस्ट बंगाल में भी 17 और 18 तारीख को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय में 17 तारीख को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, इसके साथ साथ विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, इन सभी मौसमी संभागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी 17 और 18 अगस्त 2025 के लिए जारी की गई है। किसी भी त्वरित जानकारी के लिए आप मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से या जितनी भी ऐप्स है मौसम ऐप के माध्यम से नई जानकारी, त्वरित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इस तरह की जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।